ऑलराइट, सो अच्छा कुछ छोटी सी बात करनी है, वो ये कि आई वांट टू डिस्कस द क्विज एंड व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस द क्विज, क्योंकि हालात काफी बुरे हैं। ठीक है, आई वांट टू नो कि एक्चुअली कुछ कुछ उस क्विज में कोई मसला था या क्या था। ठीक है, सो आई व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू डिस्कस ईच क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, एंड आई विल आल्सो शो यू कि क्यों किसी का आंसर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। ओके, और यहां पे हम खोल लेते हैं नोटपैड। ठीक है, ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, इट्स एक्चुअली सेइंग इंटीजर I is equal to 0, I is less than 5। ये वाला पार्ट ऑप्शनल होता है, सो इट इज करेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी ऑप्शनल होता है। कंडीशन जो होती है वो जरूरी जरूरी होती है। ठीक है, वो भी ऑप्शनल होती है फिर। लेकिन अगर ऑप्शनल अगर हम कुछ भी ना रखें तो वो फिर ट्रू कंसीडर होती है। बट लेट्स चेक दैट। ठीक है, खैर इसका मतलब ये है कि सिर्फ कंडीशन चेक हो रही है। और यहां में करते जा रहे हैं, आई में प्लस इक्वल टू करते जा रहे हैं। सो द थिंग इज, द फर्स्ट इट शुड प्रिंट 0, देन इट शुड प्रिंट 2, देन इट शुड प्रिंट 4, एंड देन जैसी वो 6 होगी तो ये पलट जाएगा। सो एक्चुअली जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये। ठीक है, 0 2 4। सो अगर मैं आपको इसका अभी अगर रिजल्ट दिखाऊं तो इसमें 8 लोगों ने गलत किया, विच इज अ बिट सरप्राइजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसपे सबको ठीक होना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड कि बाकी जो आठ, अच्छा, इट वुड हैव बीन वेरी सरप्राइजिंग कि अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट होती। द गुड थिंग इज ऑल द अदर ऑप्शंस जो लोगों ने सेलेक्ट किए वो सेलेक्ट किया है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों ने कभी इस तरह से देखा नहीं हुआ कोड। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि चले कोई बात नहीं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन है जिन पे अलार्मिंग बात है, कुछ क्वेश्चन इस पे अलार्मिंग बात नहीं है। ठीक है, वो कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे इंटरप्रेट किया। सो अच्छा, so what is wrong? So what is the output of this code? So if x is equal to 10, so of course uh, ये क्या होगा? ये इस x is greater than 5 है तो ये इसके अंदर आया। ठीक है, और अब हमने कहा क्या, if x is less than 15 है तो a प्रिंट होगा, राइट? तो a प्रिंट हुआ। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है। कुछ लोगों ने, सो द थिंग इज के तकरीबन 12 लोगों ने गलत किया। ठीक है, सो आंसर इसका ऑफ कोर्स क्या है, ए है। ठीक है, ऑलराइट, विच इज अ बिट सरप्राइजिंग। ठीक है, कि क्यों लोगों ने अभी तक इसमें बी सिलेक्ट किया? क्या उनको ग्रेटर देन लेस देन का साइन का नहीं पता? दिस माइट बी द रीजन, और तो मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आती। हाँ, अच्छा, इसको भी उन्होंने कंपाइल टाइम में रखा है। यस, कि ये एल्स जो है वो डूबियस हो जाएगा, ये समझ नहीं आएगा किसके साथ अटैच है, ऊपर वाले के साथ अटैच है नीचे वाले के साथ अटैच है। सो एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस सेंस में कि एक्चुअली ये अंदर वाले के साथ अटैच होता है। ठीक है, और बाय द वे इन पुरानी जो सी प्लस प्लस थी उसमें बेसिकली ये बाकायदा एक एरर समझा जाता था। सो यू यूज टू, आई मीन उसकी एम्बिग्यूटी होती थी कि ये इससे अटैच है या ये ऊपर वाले के साथ अटैच है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कंपाइल टाइम एरर कहा है, आई कैन आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने क्यों कहा है। ठीक है, बट सी प्लस के अंदर ये वाला जो जो एल्स होगा वो जो लास्ट इफ होता है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, ये आपको सी प्लस में जगह जगह मिलता है। जिस तरह से स्कोपिंग होती है उसमें भी जब भी आप एक करते हैं तो वो लास्ट एक्सेस जो होता है उसको वो एक्सेस करता है। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सो दिस इज ए 3 साइज अरे, और हमने थर्ड इंडेक्स को एक्सेस किया। एक्चुअली थर्ड इंडेक्स इनमें से कोई भी नहीं है, तो इट्स ए लॉजिक, और बाय द वे इट्स नॉट ए सिंटैक्स एरर, इट्स ए लॉजिकल एरर जो कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। लॉजिकल एरर आमतौर पे होता ही वही है जो कंपाइलर नहीं पकड़ सकता।
एक्चुअली इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। और सरप्राइजिंगली क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, नाउ दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, 33 लोगों ने गलत अटेम्प्ट किया। नाउ दैट्स समथिंग टू, so it's a logical error which the compiler will be able to detect, yes ये, और भाई कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है, वो उसको गार्बेज या कोई भी जो भी मेमोरी में पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट ड्रॉप कर देगा, ठीक है। हाँ, कंपाइलर सिवाय इनिशियलाइजेशन के, कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन नहीं की हुई और आपने यूज किया तो उसे पकड़ लेता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एलोकेट्स एन अरे ऑफ 10 इंटीजर्स ऑन द हीप। जी, इंटीजर स्टैटिक एरे इज इक्वल टू न्यू इंट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। सो एक्चुअली जो पहली ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो दूसरी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक ही इंटीजर बना रहा है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि वो भी एक इंटीजर बना रहा है, ठीक है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लिखा, बिकॉज वो अभी एलोकेशन तो ठीक हुई है, लेकिन वो जो एड्रेस स्टोर हुआ है वो किसी एड्रेस होल्डर में होना चाहिए था, तो चौथी ऑप्शन इसलिए गलत है, ठीक है। अच्छा सर, फोर्थ क्वेश्चन 5 लोगों ने गलत किया, चले कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ढारस हुई है, ठीक है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन जो ये है जी, जी तो हमने क्या किया इसमें, पीटीआर को अरे का एड्रेस असाइन किया, विच मींस पहले इक्वेशन का एड्रेस यानी कि 10 का एड्रेस आ जाएगा, और पीटीआर +1 यानी 20 का एड्रेस इसको डी रेफरेंस किया, विच मींस 20 आना चाहिए। द गुड थिंग इज कि इस सवाल में सबने ठीक आंसर दी, क्या बात है भाई, तालियों से। ओके, अगले पे चलते हैं। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैक एंड हीप। जी, variables allocated with new reside on stack, of course गलत। Local variables are allocated on heap, गलत। So memory allocated on heap must be deallocated manually। अच्छा, heap memory is automatically deallocated at the end of the process। So the answer is C, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई कि अभी भी लोगों ने, अच्छा वो लोग जो कि जिन्होंने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया सी के अलावा, आई वांट टू हियर फ्रॉम देम कि उन्होंने क्यों ऐसे सेलेक्ट किया। यानी लोकल वेरिएबल्स तो कभी भी हीप पर नहीं बनते, और variables allocated with new are not on stack, they are actually residing on heap। so क्यों उन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, that's the question which I want to ask जी। हाँ, सॉरी, एक मिनट प्लीज, क्या। सिर्फ एक सिचुएशन में डीएलोकेट खुद होती है, और वो है अगर इंट मेन आपका खत्म हो। अगर इंट मेन आपका खत्म हो रहा है ना, तो फिर उस केस में वो खुद ब खुद वाइप आउट हो जाती है, अदरवाइज इट स्टेज देयर, ठीक है। जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, हीप पर एलोकेटेड मेमोरी आपको अलॉटेड रहेगी, ठीक है, उसे कोई और नहीं ले सकता, ठीक है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। सो 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड C++ आइडेंटिफायर। आई थिंक के आइडेंटिफायर का मतलब आपको पता होना चाहिए वैसे तो। आइडेंटिफायर है ना, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर आपने सुना होता है। एक्चुअली इट्स द नेम ऑफ ए फंक्शन और ए वेरिएबल। इट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर, इट कैन नेवर बी ए डेटा टाइप नेम, यानी कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप नहीं ले सकते। इसी तरह किसी नेम में हाइफन नहीं आ सकता, अंडरस्कोर आ सकता है। सो द ओनली ऑप्शन इज बी, बी है ना, है ना। अब मैं आपको थोड़ा शॉक देता हूं, सिर्फ 32 ने गलत किया है। हाँ जी, ये तो भाई एक्सप्लेनेशन मांगता है। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी, आप बताएं क्या क्या रेहान, क्या है वो।
खामोश खामोश, हमें कल्प्रिट मिल गया है। हाँ जी। प्लीज 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 प्लीज। हाँ जी। रेहान, हसनैन इसका मतलब है तुमने थोड़ा और जोर से बोलना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो द थिंग इज, आई आई अंडरस्टैंड, शायद हमने कभी भी आइडेंटिफायर का नाम अपनी क्लास में कभी यूज नहीं किया। सो मे बी दिस कुड बी ए रीजन, ठीक है जी। अच्छा प्लीज बात सुने जी बेटा, एक मिनट प्लीज 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 जी। ओके, सो हाइफन नहीं लगाते क्योंकि हाइफन का मतलब फिर नेगेटिव होता है ना, सो वो उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। ऑल राइट, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। जी, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 किया है और बाय वैल्यू रिसीव हुआ है, तो चाहे जो मर्जी कर लो, वो वही रहना है। सो इसका आंसर होना चाहिए क्या, 5 होना चाहिए। अच्छा, वेरी सरप्राइजिंगली इस सवाल का जवाब, ये कौन सा सवाल था, सवाल नंबर था 8, और इसके भी मैं आपको बताता हूं 10 लोगों ने गलत किया। आई मीन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आई मीन ये तो नहीं होना चाहिए भाई। आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन में अगर वो बाय वैल्यू जा रहा है तो उस वेरिएबल की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, ठीक है प्लीज अमार, ठीक है। सो इसका आंसर होना चाहिए 5, ठीक है। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, प्लीज यस प्लीज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड स्निपेट। बड़ा शौक रखने लगा अभी हमें जी। एक्स इज इक्वल टू 2 है, सीरियसली, हाँ जी। 2 आएगा तो ये यहां आएगा, 2 पे भी आउटपुट करेगा, फिर 3 भी करेगा और फिर डिफॉल्ट भी करेगा, और ये इनमें से कोई भी नहीं है। सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। और ये देखा जी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। क्वेश्चन नंबर 9 जी, एज ए देखो ए की होया है, 33 लोगों ने गलत किया है ना। दिस इज ए लिटिल बिट, यू नो, लिटिल बिट ऑफ ए सरप्राइज, नहीं लिटिल बिट ऑफ ए शॉक, ठीक है। अच्छा बात सुनिए जी, ये तो आपकी बचपन की आदत गई भी है ना कि जी नन ऑफ द अबव तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। मुझे तो यही वजह समझ में आती है, और तो कोई वजह नहीं थी। ये या तो ऑल ऑफ द अबव नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो ये मुझे और कोई वजह नजर नहीं आई सिवाय इस वजह के, ठीक है। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। हाँ जी, अच्छा इट इज एक्चुअली, क्योंकि सी आई इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो सिर्फ उसी केस में हम आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और बाय द वे ये सी आउट सम होगा, और सम कितना है 0। सो आउटपुट ये होगी 0 0 0 0 0 इनफिनिट टाइम। एक मिनट, अच्छा नहीं, जीरो सम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सम में 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इट्स एन इनफिनिट आउटपुट। अच्छा प्लीज बात सुने। यस यू राइट, सीआई में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से, अच्छा प्लीज बात सुने। हाँ एक मिनट, यू राइट। यहां पर क्या होगा, एक मिनट प्लीज बात सुने। सीआई की वैल्यू शुरू में 0 है तो ये इधर आएगा, आर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, पहली दफा इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ये बाहर आएगा, सम को आउटपुट कर देगा, विच मीन्स सीआई दोबारा 0 हो रहा है। अच्छा प्लीज बात सुने यार, प्लीज बात सुनो। मुझे लगता है इसका ये क्या गलत तो नहीं कैलकुलेट किया,
हाँ, सी आई 0 होगा और ये जब अगली दफा आएगा तो सी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यह लूप से नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिनट प्लीज बात सुने। सो एक्चुअली दिस बिकम्स एन इन्फिनिट लूप, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों ने कहा इट हैज अ सिंटैक्स एरर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत सारे लोगों ने जो ऑप्शन दी है वो उनका इसमें कोई सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इट हैज एक्चुअली, तो इस कोड, ये कोड जो है वो जो में लिखा है इसमें कहीं एक्चुअली देयर इज अ टाइपो। यहां पर सी आई इक्वल टू 0 नहीं था, ये सी आई इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो बट खैर सॉरी, हाँ ये इन्फिनिट लूप चलता रहेगा। तो बेसिकली 0 1 2 3 आउटपुट होती जाएगी। नहीं नहीं, सम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है ना। भाई ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। अच्छा बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने, देयर इज नो ब्लॉक हेयर, देयर इज नो ब्लॉक हेयर। तो पहला जो इफ था 2 लाइनें अटैच है, यानी पहली लाइन इसके अटैच है, दूसरी सी आउट एक्चुअली उसी इसके बाहर है। ओके ओके, सो दिस वाज एक्चुअली डिलिबरेटली मेड, ये डिलिबरेटली इस तरह किया गया था। हाँ इसमें एक चीज डिलिबरेटली नहीं थी, वो गलती से हो गई है, वो है सी आई इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए था, सी आई इज इक्वल टू 4 या 5 होना चाहिए था। तो लेट्स से इमेजिन करें कि अगर सी आई की वैल्यू 4 होती तो क्या होता। सो लुक एट दिस, अगर मैं कह दूं ये, प्लीज ये देखें प्लीज मेरी हेल्प करें, प्लीज ये देखें। मैं कहता हूं फॉर लूप, मैं ये कहता हूं बेटा, मैंने कहा ये फॉर लूप जी, ये देखें आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई लेस देन 5, आर आई प्लस प्लस। ओके, और यहां हम कहते हैं फॉर लूप, सॉरी नहीं, और साथ ही हमने एक यहां पे सी आई भी बनाया जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। बिल्कुल ठीक बात, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, हमेशा सी आई का हो रहा है, ठीक है। और सम में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहां पे हमने लगाया हुआ है इफ सी आई इज डबल इक्वल टू 5, तो तुम क्या करो, सी आई को बराबर कर दो 0 के, कॉमा आर आई में कर दो क्या, प्लस प्लस, ठीक है ठीक है। और यहां सी आउट करो क्या, सम। एक्चुअली ये जो सी आउट सम है ना, ये भी इनसे थोड़ी सी, मेरे ख्याल में ये सी आउट सम जो मैंने इनको सवाल बताया था ना, वो था सी आउट सम यहां होना। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, यार चौधरी साहब यार कोई शर्म होती है यार, इतने मुंह पे रख के तुम मोबाइल यूज कर रहे हो यार, बड़ी हिम्मत है यार तुम्हारी। अच्छा बेसिकली बेटा ये हो क्या रहा है, सो इट्स ए, ये एक लूप है। मजे की बात यह कि इट्स ए लूप जो कि सिंगल लूप है, लेकिन इस लूप से हम असल में नेस्टेड लूप चला रहे हैं। कैसे, क्योंकि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही सी आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, ये दोबारा से 0 हो जाएगी, तो सी आई 0 हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली, और 12 में दोबारा चलाएगा ये, है ना। तो एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो ये चलेगा 5 टाइम 4 दफा। क्यों 4 दफा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली दोबारा 0 होता है, 0 से दोबारा वो अंदर आता है, ठीक है ना। तो वो जब दोबारा जब चलता है तो 1 हो जाता है। डज इट मेक सेंस।
तो एसेंशियली ये एक लूप से मैंने दो नेस्टेड लूप का काम करवाया हुआ है। ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज एसेंशियली मैंने एक लूप लगाया हुआ है ऊपर, जिसमें इनिशियलाइजेशन दोनों की शुरू में होती है और सी आई इंक्रीमेंट होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलम के एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर मैं रो में इंक्रीमेंट करता हूं और कॉलम को दोबारा रीसेट कर देता हूं। ये बात सुने? सो दिस इज द काइंड ऑफ लूप जो कि कभी कभी आपको नजर आएगा कि आप सिंगल डायमेंशन सिंगल लूप से दो नेस्टेड लूप चला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ही वो 5 पे आएगा वो ये इसको ब्रेक कर देगा ना, तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 पे जब जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, सी आई इक्वल टू 5 है, लेकिन जैसे ही वो 5 होता है वो दोबारा उसे 0 कर देता है, और 0 पे कब वो वहां से वो अगले वाले की 0 इटरेशन चल रही होती है। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में 5 टाइम 4 दफा चलाता है। ठीक है, ये ना एक बार देख लीजिएगा, ये किस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, 11 पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट अरेज इन C++ इज ट्रू? ओके, arrays name always return the address of the first element. Arrays never decay into pointers. You can change the array name to point to another array. All of the above. जी एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अच्छे आ जाओ जी, अच्छे ये चेक करें, 21 लोगों ने गलत किया। सॉरी, ये है ना क्वेश्चन नंबर 11, नजर नहीं आ रहा? ये नजर आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 21 लोगों ने गलत किया। ओके, विच इज द बिट ऑफ सरप्राइज, यानी मुझे समझ में नहीं आई कि आप में से प्लीज कोई बताए कि आपके ख्याल में आपने जो कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किए तो क्यों सेलेक्ट किया? अरेज नेवर डिके इनटू पॉइंटर्स, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यू कैन चेंज द अरे नेम टू पॉइंट टू अनदर अरे। जी हाँ, इट ऑलवेज, मैंने सी आउट नहीं कहा, मैं वो तो सी आउट की इंप्लीमेंटेशन ऐसे है कि अगर उसे कैरेक्टर एड्रेस दिया जाए तो वो उसको स्ट्रिंग ट्रीट करता है, लेकिन एक्चुअली किसी पॉइंटर में अगर आप इसको वैल्यू को सेव कराएंगे तो ये हमेशा ही क्या होगा, ये हमेशा ही क्या होगा, एड्रेस ही होगा। ये बात समझ आई? यही करते, बस एक ले जाए, एक मैंने एक लेना बस। ठीक, थैंक यू। ठीक है, सो फार सो गुड, आगे चलते हैं। एनी अदर ऑप्शन समवन सेलेक्टेड फॉर ए रीजन, आई वांट टू नो। जस्ट बेटा ये सारी चीजें ना जरूरी है, एज ए टीचर भी हमें पता होना। ठीक है, सो अगर किसी ने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वी वांट टू नो। जी बेटा, इसका आंसर ऑफ कोर्स 1 है। ठीक है अमार, डिके का वैसे मतलब क्या होता है? हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है। ये कोई टीएस ने कोई अपनी अंग्रेजी मजाक करके झाड़ी। अच्छा, इसीलिए ना मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा प्लीज बात सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना एग्जाम कोई देने जाते हैं और आपको लगता है यार इतना सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है भाई, वो सिंपल ही था। ठीक है, अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? 1 2, क्योंकि 3 की अरे है, सो पहले 3, 1 का मतलब है आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सेकंड रो, द सेकंड रो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, और उसका मैं कौन सा इंडेक्स सेट कर रहा हूं? 2, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका आंसर 6 होना चाहिए। ठीक है, सरप्राइजिंगली 12 के 14 लोगों ने गलत आंसर दिया। ठीक है, और आई थिंक अक्सर लोगों ने या अनडिफाइंड बिहेवियर वाली ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया? 5 सेलेक्ट किया हुआ है। 5 क्यों किया हुआ है? दैट्स ए बिट ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि 1 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड रो। ठीक है,
तो ये 4 पे आ जाएगा 1, और इससे, और 4 का मतलब है इससे 0 कॉलम, तो this is 0, this is 1, this is 2. Okay, so 6 is actually 2. ठीक है, चलो ये 13 पे चलते हैं. So which is the correct way to deallocate a dynamic array allocated with num? C. So 13th option is C. और ये देखिए जी, सॉरी, ए एंड सी है. अगर आपने बात सुने गौर से, अगर आपने अरे बनाई है तो फिर ये ऑप्शन. अगर आपने सिर्फ एक मेमोरी बनाई है, ठीक है, तो देन द ऑप्शन इज 1. ओके, सो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्योंकि बताया आपको कि डायनामिक एलोकेट, डी एलोकेटेड डायनामिक अरे, तो अरे के लिए जो सिंटैक्स यूज होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए. ओके, सो 13, 16 लोगों ने गलत किया हुआ है. ओके, अगला कोई सवाल आ रहा है जिसमें 41 लोगों ने गलत किया हुआ है. बेड़ा गर्क जी. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड? अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड? आपने एक 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 वेरिएबल बनाया. यार प्लीज खामोश, आपने बोलना बोलने, ठीक है. मेरे ख्याल में आई अंडरस्टैंड, आप लोग याद कर रहे हैं इसका आंसर ये था, ठीक है, बट इट्स ओके. शुड आई टॉक? ठीक है जी. सो बेसिकली यहां पे ए एक एड्रेस होल्ड करता है, ए एक इंटीजर है जो लोकल वेरिएबल है, और आप इससे रिटर्न करवा रहे हैं इसका एड्रेस. सो एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस जैसी फंक्शन से आप बाहर भेजेंगे तो वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो चुका हो. अब कोई भी वेरिएबल अगर उस ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा हो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है, उसे क्या कहते हैं? उसे डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं, है ना. सो द थिंग इज, द ऑप्शन इज बी. ठीक है. अच्छा, ए पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज्ड with an address of A and that pointer should be returned. Of course, that is also wrong. है ना? ठीक है. Nothing is wrong. The value of A, that is 10, will be returned as an address. Obviously wrong, because we are not returning A, we are actually returning the address. Okay. Return value does not match return type. Of course, this is also wrong. क्यों? क्योंकि जो return type है वो integer pointer है और ये address ही आ रहा है, so that should not be a problem. Okay. The surprising thing is, इस क्वेश्चन को 41 लोगों ने गलत किया है. ओके, which is quite surprising. जी बेटा, हाँ, डैंगलिंग पॉइंटर. बेटा, डैंगलिंग पॉइंटर होता है एक ऐसा पॉइंटर जो किसी ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. दैट्स डैंगलिंग. ओके, हाँ बेटा, थोड़ा जोर से बोल लें, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था, और लोकल वेरिएबल जब आप फंक्शन से बाहर आए तो उसका स्कोप खत्म हो गया. ठीक है. ओके, ठीक है, थैंक यू. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 जी. यहां पे क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? एक अरे है, P को हमने A डबल आर असाइन कर दिया, विच मीन्स द स्टार्ट ऑफ द अरे, यानी कि P पॉइंट कर रहा है 100 के ऊपर. फिर हमने P इंक्रीमेंट कर दिया, और अब हमने P स्टैटिक P किया, तो असली 200 आउटपुट होना चाहिए. ओके, 200 आउटपुट होना चाहिए. सरप्राइजिंग है बात या नहीं? 15 देखते हैं जी. 15 क्वेश्चन में भी 4 लोगों ने गलत किया. बहुत कम है, लेकिन फिर भी आई एम वेरी सरप्राइज कि किसी को अगर ये भी नहीं पता तो क्या इसका मतलब है उसको पॉइंटर का नहीं पता. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग, बट दैट्स ओके. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि P प्लस प्लस करने का मतलब है कि पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर. ठीक है जी. 16 पे चलते हैं.
Which declaration mean pointer to a constant integer? Pointer to a constant integer. Pointer to a constant integer का मतलब है pointer is pointing to a read only memory. Okay? So क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, B होना चाहिए. बेटा देखें बहुत सारे दो चीजें थी. एक थी पॉइंटर खुद कांस्टेंट है. अगर पॉइंटर खुद कांस्टेंट है उसको आप स्टार के बाद लिखते हैं. ओके, या स्टार से पहले भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर जिस मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है तो फिर आपको ये मेमोरी वाला पहला वाला हिस्सा है उसे कांस्टेंट बनाना है. तो ये पहला तो नहीं हो सकता. पहला का मतलब क्या है कि पॉइंटर खुद कांस्टेंट है और वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो राइटेबल है. और ये क्या है, ये पॉइंटर खुद कांस्टेंट नहीं है और ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट. दिस इज द आंसर. ऑफ कोर्स ये जो थर्ड में और फर्स्ट में कोई फर्क नहीं है, इट्स द सेम. ओके ओके, बोथ बी एंड सी जो है वो भी गलत है. ठीक है. हाँ, अगर मैं ये कह देता कि एक कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए एन इंटीजर, ए राइटेबल इंटीजर, तो फिर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ठीक थी. ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर जो आखिरी होगा. ठीक है. 16th क्वेश्चन जी. 16th क्वेश्चन में तो बस भाई तबाही फिर गई है. ए जी ए देखो, ए देखो, नहीं ठीक है, बचत हो गई भाई. 13 लोगों ने गलत किया है फिर भी. ठीक है, चले आगे चलते. 17 पे आगे. व्हाट इज मेमोरी लीक? Memory is allocated on heap but not destroyed. So when a pointer is assigned an invalid memory, of course wrong. When dynamically memory allocated memory is not freed. Okay. When stack memory is overrun, when a pointer is used after being freed from its allocated memory, ये भी गलत है of course. ठीक है. So the thing is, the answer is B. And 17 का यहां पर मैं आपको दिखाता हूं. उफ, 24 लोगों ने गलत किया है. दैट्स ए सरप्राइज. आई मीन व्हाट आई रियली वांट टू नो कि इसमें कौन सी ऐसी चीज थी. प्लीज बात सुने यार, प्लीज. हाँ जी, बताएं क्यों ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया. हाँ, व्हेन ए पॉइंटर इज यूज्ड आफ्टर बीइंग फ्रीड फ्रॉम इट्स एलोकेटेड मेमोरी. अगर समझ में नहीं आया तो सेलेक्ट क्यों किया? पहली बात तो ये भाई, बी तो समझ में आता है ना. When dynamically allocated memory is not freed, ये तो समझ में आती है बात. आखिरी ऑप्शन क्या है? वो ये है कि अगर आपने एक पॉइंटर को एक मेमोरी दी जो कि डायनामिकली एलोकेटेड थी, आपने उसको डिलीट कर दिया. ठीक है, और डिलीट करने के बाद क्या किया, उस पॉइंटर को दोबारा डीरेफरेंस करने की कोशिश की. ठीक है, वो तो एसेंशियली पता नहीं क्या करेगा, है ना. ओके, विल गोइंग टू सी. ठीक है. हाँ जी अमार. डैंगलिंग पॉइंटर. ठीक है. एक्चुअली डैंगलिंग नहीं, बेसिकली आमतौर पे एक्शन अनडिफाइंड बिहेवियर. क्यों? क्योंकि बेसिकली आमतौर पे होता ही है कि जब भी आप किसी पॉइंटर की एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर देना तो कंपाइलर क्या करता है, बोलो. ठीक है, तो कंपाइलर करता क्या है कि आमतौर पर जो कंपाइलर मुझे करते हैं कि कुछ कंपाइलर ऐसे करते हैं, कुछ कंपाइलर ऐसा नहीं करते. कुछ कंपाइलर ऐसे करते हैं कि जैसे ही आप डिलीट करते हैं ना, एक बहुत खतरनाक बात, ये यहां पर एक सवाल ऐड होना चाहिए था कि जब भी किसी डिलीट पीटीआर लिखते हैं तो क्या पीटीआर डिलीट हो जाता है? पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वो डिलीट हो जाती है. ओके, ऑलराइट. अच्छा, अब एक छोटा सवाल है, पॉइंटर के साथ क्या होता है? पॉइंटर, जब आप पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था उसको डिलीट कर दिया तो पॉइंटर के साथ क्या होगा? एक मिनट, ये देखें, लेट्स से बेटा ये देखें, ये मेरे पास एक इंटीजर पॉइंटर पीटीआर था, इसको आपने कोई मेमोरी असाइन की हुई थी, न्यू इंटीजर लेट्स से 5 की. ठीक है, प्लीज देखें. और अब मैं कहता हूं डिलीट
पीटीआर, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट कि पीटीआर ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये पीटीआर है ना, और ये हीप की मेमोरी है, ठीक है। सो एसेंशियली ये मेमोरी जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है। थिंक अबाउट इट कि पीटीआर खुद क्या होता है। हाँ ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पता, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं, ठीक है। क्या जहां पर है, मुझे पता नहीं हुई। मतलब मेमोरी लीक क्या होती है? मेमोरी लीक होती है कि आपको कोई मेमोरी प्रोग्राम को असाइन हुई थी, ठीक है, और आप वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंटर लॉस हो गया। मेमोरी लीक का मतलब ये होता है, ठीक है। ऑलराइट, जो तुम कह रहे हो उसे इनवैलिड मेमोरी कहते हैं, उसके पॉइंटर में कोई इनवैलिड एड्रेस आ गया, ठीक है। चले, खैर हम इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? अच्छा 17 को हमने देखा था कितना, अच्छा ठीक है जी, इस पे तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हाँ जी, ए इज इक्वल टू 0, ए प्लस प्लस आउटपुट करना है। पहले ए की वैल्यू आउटपुट होगी, फिर वो प्लस प्लस होगा, यानी कि ए की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 0, फिर आएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। अब अगली इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा 0 0 आउटपुट होगा, 0 0 आउटपुट होगा। और ये देखे 18वां सवाल है ना, या देखो जी, ये देखो 22 लोगों ने गलत किया हुआ है, ठीक है। अच्छा प्लीज बात सुन जी, चले जी आगे चलते हैं जी। इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कोड? अच्छा मैं बताता हूं क्या कुछ लोगों ने क्या गलती की है। एक गलती जो तकरीबन तमाम ने जो गलती बताई है ना, जिसकी वजह से उनको 1 नंबर मिल गया, लेकिन 2 नंबर का सवाल था तो 1 नंबर नहीं मिला। वो लेकिन अक्सर लोगों ने कहा है जी इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसको अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस इज वन एरर, ठीक है, जो कि एक्चुअली तो हमने डाला ही नहीं था, ये गलती हुई, अवॉइड होना चाहिए था। बट खैर किसी ने ये बता भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, एक नंबर मिल गया उसको। असल एरर कुछ और था, और वो सिर्फ आई थिंक शीरिन ने ठीक किया है ना। अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? क्या गलती है? ये कंडीशन जो है वो इधर लगी हुई है, और ये कंडीशन इधर लगी हुई है। एक्चुअली अगर नल पीटीआर हुआ तो ये पहले डी रेफरेंस हो जाएगा। ओके, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट वे कि आप इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए। ओके, इसी तरह आपने कभी कभी भी डिवीजन करनी हो ना, जब भी बात सुनिए प्लीज, जब भी आपने डिवीजन चेक करनी होती है तो डिवीजन में भी यही होता है। क्या होता है, पहले आप उसकी नॉट इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आप जाए क्या करते हैं, उसकी डिवीजन चेक करते हैं। हेलो मैडम, मैडम, ठीक है। सो 2 एरर थे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इधर आ जाए, अच्छा तो पता नहीं की हो गया। अच्छा जी बात सुने, ये हमने एक 2 वेरिएबल पास किए, एक है इंटीजर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज है। डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, अगर पास नहीं करेंगे तो a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। ओके, अब आते हैं नीचे, हमने 2 वेरिएबल बनाए a और b, ठीक है। हमने पहला पैरामीटर जो भेजा है, यानी पैरामीटर नहीं आर्गुमेंट भेजा है, वो b है, और उसकी वैल्यू क्या करके भेजी है 10 करके भेजी है। तो एक्चुअली a को क्या रिसीव होगा 10 रिसीव होगा, और a को क्या रिसीव करके भेजिए 20, तो यहां पर b में क्या रिसीव होगा 20 रिसीव होगा। नाउ यू सॉल्व इट। ओके, तो क्या आंसर होगा प्लीज बात करें, 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 0 1.0,
सो जीरो कितों आएगा? कौन कह रहा जीरो आएगा? द आंसर इज 0.5. द आंसर इज 0.5. ओके ओके. अच्छा इधर बात सुने जी, बात सुने प्लीज, बात सुने. ये देखे जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 20. ये देखे जी, अच्छा आ जाओ. 41 लोगों ने गलत किया हुआ है. बड़ी ही माशाल्लाह जी, कमाल ही हो गया. ठीक है, अभी ये बड़े बड़े शौक आने वाले हैं. ठीक है, अच्छे आ जाओ. अच्छा प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए. 21 बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हमने तो पहली पहले दूसरी दूसरी क्लास की थी जिसमें यही किया था, जब टेम्परेचर कन्वर्जन कर रहे थे. तो 9/5 नहीं किया था, 9/5 किया था. ठीक है, वो कन्वर्जन बड़ी जरूरी होती है. ओके. अच्छा प्लीज बात सुने जी. जी आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये इस तरह की मिस्टेक की है. वो ये, सो आई इज इंटीजर आई. ये ऑफ कोर्स मैंने इस लूप से ऊपर बनाया है, तो हम आई की वैल्यू देखना चाहते हैं जी. सो आई की वैल्यू 1 है, जे चलता रहेगा, और जे की वैल्यू हमने लेस देन और इक्वल टू 3 बोली हुई है. ठीक है, अगर ऐसा हो तो वो कहता है कि भाई ऐसा करो, इसको ब्रेक कर देना. ठीक है. अच्छा अब एक बात है सुनने वाली, और सोचने वाली बात यह है, ये ब्रेक किसको ब्रेक करता है? सिर्फ अंदर वाले लूप को ब्रेक करता है, दोनों लूपों को ब्रेक नहीं कर देता. गधो. जिसका मतलब है क्या होगा भाई, ठीक है अंदर वाला ब्रेक होता है नहीं होता ना हो, हमें कोई मसला नहीं है. आई की वैल्यू कब पे ब्रेक होगा? 6 पे ब्रेक होगा. ओके. सो आई इज 6. ओके. हाँ, सो व्हाट भाई, ऊपर वाले लूप में दोबारा स्टार्ट हो रही होना. ओके. सो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21. अच्छे देखो, अच्छे 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 देखो, ये 21 है, और ये देख. अच्छा जी, अभी 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 रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अभी तो बताते हैं आपको. ओए होए होए होए. अच्छा भाई जूता किधर है? यार मुझे एक जूता चाहिए. ठीक है. अच्छा सुने भाई, बात सुने. ऑल राइट, लुक एट दिस प्लीज. ए ए मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट. एक्चुअली इसकी तस्वीर कैसी होगी पहले तो तस्वीर बताएं. सो मैंने क्या किया है, या प्लीज बात सुन लें, क्योंकि ये तकरीबन सारी क्लास में गलत है, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट. कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर ए, और ए मैंने एक अरे बनाई है. तो एसेंशियली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये एक अरे बनी है जी. कितने साइज की अरे बनी है? कितने? 4 नाम है, तो 4 साइज की अरे बनी. ओके. अब मजे की बात, ये वैल्यू स्टोर हुई है हमजा, असद, हसन, हसनैन. जी ये है हमजा, दूसरा क्या है? असद, और ये क्या है? और ये क्या है? हसनैन. ठीक है. अच्छा सुने मेरी बात गौर से, ये है ए, इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100. ठीक है, इसको 100 नहीं कहते, बल्कि कैसे करते हैं, इसको 10 कह देते हैं. ठीक है, क्योंकि आगे आना है. ये होगा 0x104, सॉरी 14 कर देते हैं. और ये क्या है? 18. 0x1 क्या होता है? सी होता है, सी होता है.
ये मैंने 4 4 का इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब गौर से मेरी बात सुने बेटा, ये हैं इनके एड्रेसेस। सवाल ये कि इनके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। इसमें वैल्यू पड़ी हुई है इस हमजा के एच का एड्रेस, ओके, जो कि कोड सेगमेंट पे पड़ी हुई मेमोरी का नाम है। तो लेट्स से अगले सवाल में बताया हुआ है इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100, इसका भी कोई एड्रेस है बताया हुआ है 0x200 है। एक खामोश बताओ, ये बताया होगा ना, इसमें ये पड़ा हुआ है, तो ये किस एड्रेस में बना पड़ा है 0x300, और ये क्या बना हुआ है। तो एसेंशियली पड़ा क्या हुआ है, यहां पर पड़ा हुआ है 0x100, 0x200, 0x300, और ये पड़ा हुआ है बेटा 0x400, ठीक है। और आप देखें, हमने कहा ऊपर वाली चीज a+3 करो। ए क्या है, ए एक्चुअली इस जगह का नाम है, ठीक है। तो एक्चुअली जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इस पे हो रहा है। सो a+3 का मतलब क्या है, a+3, यहां आ जाओ, तो 0x1c पे आ गया, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या किया हम, अब अगर मैं a+c की बात करूं तो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। उसको मैंने किया क्या, डी रेफरेंस, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी नाउ, इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू की बात हो रही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा सुने मेरी बात गौर से, फिर हमने किया यार हमजा प्लीज हो लो, फिर हमने किया +3, विच मीन्स ये जो एड्रेस है, ठीक है, इसमें +3 करो, ये 0 है, +1, +2, और ये है जी +3, ठीक है। अच्छा, अभी इसका एड्रेस आया है, अभी इसका एड्रेस है, अगर जो कि अगले सवाल में हो रहा है, अगर मैं इसको डी रेफरेंस करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको भी डी रेफरेंस करूंगा इसके मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 कैरेक्टर, तो एक्चुअली प्रिंट होगा क्या एन, ओके। और अगले दफा क्या है, अगले सवाल में हमने कहा है भाई वो एड्रेस प्रिंट करो, एक मिनट, वो एड्रेस प्रिंट करने की बात हो रही है। एड्रेस करने का मतलब है कि मैं इस एन के ऊपर गया हूं और मुझे उस एड्रेस को प्रिंट करना है। अब जब एक कैरेक्टर एड्रेस होता है तो वो जब तक नल नहीं होता तब तक वो प्रिंट करता जाता है, विच मीन्स आउटपुट होगी नैन, ओके। और इससे शीरी का, ठीक है, ठीक है, दो लोग, ठीक है, अब दो हो गए। अच्छा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज बात सुने, बात सुने, जो बड़ी अजीब सी बात है वो ये कि देखें, जो 22 और 23 थे, ये 22 और 23 थे, 22 गलत है 43 लोगों का, और 23 गलत है 52 लोगों का, ओके। नाउ दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है जी, बताए। बिल्कुल, अब डी रेफरेंस नहीं हो रहा तो एड्रेस आएगा, है ना। अब आपको याद होगा कि जब करेक्टर एड्रेस प्रिंट करने को आता है, अली यार ऐसे ना करो प्लीज, जब भी बेटा करेक्टर एड्रेस प्रिंट करने को आता है तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है, और वो कब तक प्रिंट करता जाता है, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक \0 ना आ जाए, विच मीन्स एक्चुअली NAIN प्रिंट करेगा, उसके बाद \0 पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ऑल राइट जी। अब हम आ जाते हैं 24 के ऊपर। अच्छा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज कि हमने कहा है इसको इंटीजर पॉइंटर में कास्ट कर लो। इंटीजर पॉइंटर में कास्ट करने का मतलब क्या है, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द एड्रेस। सो वो जो स्ट्रिंग आउटपुट हो रही है, एक्चुअली ये हिंट था, अगर किसी ने पिछले सवाल को समझ में नहीं भी आता तो यहां देखे तो पता लग जाना चाहिए था कि एक्चुअली पिछले में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आपको इंट पॉइंटर में कास्ट कर रहा हूं। और इंट पॉइंटर में कास्ट करने का मतलब है कि उस एड्रेस को क्या कर दो, इंटीजर की तरह डिस्प्ले करो, विच मीन्स यहां पर एड्रेस क्या आएगा, ठीक है, 403 आउटपुट, ओके।
25 पे आ जाए। हाँ जी। सो भाई साहब 24 कितने लोगों का गलत है? 24 43 लोगों का। नहीं, आपने कहा है पहले एड्रेस कंप्यूट करो, आपने कहा पहले एड्रेस कंप्यूट करो फिर उसको इंटीजर पॉइंटर में कास्ट करो। हम्म, इसको फिर आप छोड़ दो ना, इसको छोड़। क्या मेरी बड़ा बात सुनो। आप पहले ये करें, ये कंप्यूट करें, ये कंप्यूट कर लिया, ये कंप्यूट करें क्या आएगा? 403 आएगा। ठीक है। अब मैंने कहा ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को, इस एड्रेस को एज ए एड्रेस ही लो और इसको ट्रीट करो एज ए इंटीजर पॉइंटर। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दिस फंक्शन? हाँ जी जी बेटा दोबारा बताएं। अगर आप कह रहे हैं मैं इसके आगे ब्रैकेट लगा के दोबारा डी रेफरेंस कर दूं तो ये कोई इंटीजर देगा, आई डोंट नो क्या वैल्यू होगी। वो पहले ये 2 बाइट्स उठाएगा और इन 2 बाइट्स के करस्पॉन्ड, यदि एक बाइट ये एक बाइट ये ना, तो एक्चुअली 4 बाइट उठाने हैं यहाँ से, तो एक्चुअली ये इन चारों बाइट्स को उठाएगा और इसके को ये जो भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है वो इंटीजर कर देगा। ठीक है, ये समझ में आई बात? ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन ऑफ 25, यदि हमने इंटीजर पॉइंटर बनाया और उसका एड्रेस रिटर्न करवाया, व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दिस? इंटीजर, इंटीजर पॉइंट। अगर मैं ए रिटर्न करवाऊंगा तो इंटीजर पॉइंटर होगा, अगर मैं उसका एड्रेस रिटर्न करवाऊंगा तो वो इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर होगा। ओके, और ये 49 लोग, ठीक है, ऑल राइट। हाँ, ऑल राइट।